नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बायोग्राफी बाला साहब ठाकरे। अगर महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करें और बाला साहब ठाकरे का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीधी बोली, चेहरे पर आत्मविश्वास और लोगों को एकजुट करने का हुनर, इन्हीं विशेषताओं ने बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति का अहम व्यक्ति बना दिया। बाला साहब ठाकरे का महाराष्ट्र के लोगों पर जो प्रभाव रहा वो वाकई देखने वाला था। आइए जानते हैं बाला साहब ठाकरे और उनके राजनीतिक सफर के बारे में। बाला साहब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। उनका असली नाम बाल केशव ठाकरे था। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में प्रमुख रूप से सक्रिय रहे और महाराष्ट्र की राजनीति में अहम किरदार निभाया। केशव सीताराम ठाकरे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माजी जीवन कथा में लिखा है कि पहले उन्होंने पनवेलकर सरनेम को चुनना चाहा, लेकिन वो अंग्रेजी साहित्यकार मेघपीस ठाकरे से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ठाकरे सरनेम को चुनना पसंद किया। केशव सीताराम ठाकरे ने प्रबोधन नाम से एक मैगजीन की भी शुरुआत की। अपने पिता के पद चिन्हों पर ही चलते हुए बाला साहब ठाकरे प्रारंभिक जीवन में एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे। इसके बाद उन्होंने एक कार्टूनिस्ट के तौर पर द फ्री प्रेस जर्नल में काम किया। वो हमेशा खुद का कुछ करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल को छोड़कर मार्मिक एक साप्ताहिक अखबार निकाला और अपने पिता केशव सीताराम ठाकरे के राजनीतिक दर्शन को महाराष्ट्र में प्रसारित किया। इस अखबार को महाराष्ट्र में मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। बंबई और महाराष्ट्र में गैर मराठियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बाला साहब ठाकरे ने अभियान भी चलाया। शिवसेना की स्थापना। बाला साहब ठाकरे ने 19 जून 1966 में शिवसेना की स्थापना की। जिस समय महाराष्ट्र में बेरोजगारी चरम पर थी, उन्होंने मराठियों के लिए नौकरियों में सुरक्षा मांगी, क्योंकि उन दिनों मराठियों को गुजरात और दक्षिण भारतीयों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र का विकास करने की ठानी और वहां के लोगों को कई तरह के रोजगार उपलब्ध करवाए। मतलब ये कि शिवसेना की स्थापना के साथ ही बाला साहब ठाकरे ने मराठियों की तमाम समस्या हल करने की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। शिवसेना विभिन्न कपड़ा मिलों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में मराठियों को नौकरियां दिलाने में मदद करने लगी। देखते ही देखते शिवसेना ने कई उद्योगों में मजदूर संगठन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। मराठियों को उनका हक दिलवाने के लिए उन्होंने कई आंदोलन भी किए, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। मराठियों में मराठी अस्मिता जगाने के लिए दशहरे पर उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान में कई सभाएं की। उनकी प्रसिद्ध दशहरा रैली में उनके जोशीले भाषण सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती थी। 1970 के दशक में मराठी समर्थकों के सहारे बृहन मुंबई नगर निगम पर शिवसेना ने कब्जा कर लिया। जब साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई, तो बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी का समर्थन किया। और फिर इसके बाद देखते ही देखते शिवसेना ने जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में अपनी जड़ें जमा ली। बाला साहब ठाकरे ने 23 जनवरी 1988 को मराठी अखबार सामना निकाला। इस अखबार में उनका एडिटोरियल प्रमुखता से छपता। इस एडिटोरियल में वो देश और महाराष्ट्र की राजनीति पर अपने विचार प्रकट करते। अखबार में अपनी खरी खरी बात और विवादास्पद बयानों के कारण वो हमेशा सुर्खियों में रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद बढ़ता ही जा रहा था। महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भी फैसला उनकी मर्जी के बिना नहीं होता था। शिवसेना का नाम पूरे भारत में तब और ज्यादा सुर्खियों में आ गया जब देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में साल 1992-93 में दंगे हुए।
बहुत से लोगों का मानना है कि 1993 के दंगों के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में शिवसेना ने भूमिका निभाई थी। इन दंगों के बाद ही शिवसेना ने हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ रुख किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना बाला साहब ठाकरे के जीवन का सबसे बड़ा मौका था। उसी समय विपक्ष ने उन्हें धर्म के नाम पर वोट मांगने की शिकायत चुनाव आयोग से की और चुनाव आयोग ने बाला साहब ठाकरे को किसी भी चुनाव में वोट देने और 6 साल तक चुनाव में खड़ा होने से मना कर दिया। 11 दिसंबर 1999 से 10 दिसंबर 2005 के बीच उनके मताधिकार पर रोक लगा दी गई, क्योंकि उन्होंने लोगों से सांप्रदायिक आधार पर वोट देने की अपील की थी। हालांकि बाला साहब ठाकरे ने खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा और उन्होंने मुख्यमंत्री पद कभी नहीं संभाला। उनका खुद का कहना था कि वो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते हैं। उनके इस कद से उनके विरोधी भी पूरी तरह वाकिफ थे। बाला साहब ठाकरे को अपने राजनीतिक जीवन में कई व्यक्तिगत आघात भी लगे। जब उनकी पत्नी मीणा की साल 1995 में मृत्यु हो गई और अगले ही साल उनके बड़े बेटे बिंदु माधव की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आने वाले कुछ सालों में उनके भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना को छोड़ दिया और अपनी एक अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य की वजह से बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की कमान अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप दी और अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया। बाला साहब ठाकरे की मृत्यु 17 नवंबर 2012 को कार्डियक अरेस्ट से मुंबई में हुई। वे 86 साल के थे। उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही पूरा मुंबई मानो थम सा गया। पूरा महाराष्ट्र शोक में डूब गया। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग आए। बाला साहब ठाकरे ना तो मुख्यमंत्री थे और ना ही सांसद। फिर भी उनकी मृत्यु के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ही मिलती है। ये रुतबा था बाला साहब ठाकरे का।